Yes, so hopefully I am audible and visible to all of you. So now I have been in this field of teaching for UPSC aspirants for the past 3 years, and I have seen something very unique, unique and common in these 3 years. Something which is very common. Now, what was common and unique in these 3 years? It was about girls. What was there? In Delhi, very few parents send girl students. दिल्ली में गर्ल स्टूडेंट्स को भेजने वाले पेरेंट्स बहुत कम है, ठीक है ना। सिमिलरली कोटा कोटा में जेई की टीचिंग, जेई की कोचिंग के लिए गर्ल्स को भेजने वाले पेरेंट्स काफ़ी कम मिलेंगे, काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं भेजता, बट नंबर इज वेरी लो एक्चुअली। नंबर इज लो एज कंपेयर टू बॉयज। यू कैन मेक दिस आउट यू कैन मेक दिस आउट फ्रॉम द फैक्ट दैट शुरू के 2 बेंच में ही लड़कियां खत्म हो जाती है, ठीक है ना। थर्ड बेंच से लेके तो लास्ट बेंच तक के बॉयज ही बॉयज नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। शुरू के 2 बेंच में ही लड़कियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है। सो नाउ ये जो तबका है, ये दबा कुचला है, इसका मतलब इसी से प्रूव होता है। तो मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, कुछ बच्चियों ने मुझे कहा था कि सर, माय पेरेंट्स आर फोर्सिंग मी टू गेट मैरिड। आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि 32 years is the upper age limit for everyone who is from open category. And suppose, and I don't think this issue is for boys, this is especially for girls, okay, because हमारी सोसाइटी ऐसी है कि लड़का जो है 34 years 35 years के एज पे भी अगर शादी करे, लड़का अगर करे 34 35 की एज में शादी, तो इवन दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। बट गर्ल्स आर नॉट अलाउड दैट। इसके पीछे, हालांकि इसके पीछे रीज़न हमारी सोसाइटी का कंजर्वेटिव नेचर है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी दैट इज़ कंजर्वेटिव, उसकी वजह से ऐसा होता है कि लड़कों के लिए तो यह एज अलाउड है बट नॉट फॉर गर्ल्स, ठीक है ना, टू गेट मैरिड। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है? यस, देर इज अ साइंटिफिक रीज़न ऑल्सो कि ये कंजर्वेटिज्म आया कहाँ से, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। साइंटिफिक रीज़न ये है दोस्तों
कि ये है साइंटिफिक रीजन। ठीक है, ये रीजन है। ठीक है, दिस इज द रीजन। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इस चीज में कॉम्प्लिकेशन आते हैं ज्यादा एज में कोई अगर है लड़की, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन। तो जो अभी मुझे पिछले 4 दिनों में 3 गर्ल्स हैव कॉल्ड, 3 बच्चियों ने कॉल किया। दे सेड कि सर कुछ रेमेडी सुलझा सुझा दीजिए, कुछ रेमेडी बताइए। एक्चुअली पेरेंट्स आर फोर्सिंग मी टू गेट मैरिड because I am already 28 years old. I am already 27 years old and one girl is 30 years old. ये जो 3 गर्ल्स ने जो कॉल किया था, one of them is 28 years old, other is 27 years old and the third is 30 years old. Okay. सो इनकी जो प्रॉब्लम है इसको मैं एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है ना। सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि क्या सोल्यूशन आपके पास है। पॉइंट नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 1, just boycott such parents who deny to cooperate for your career and distinguish between girl child and boy child. Solution number 1 is boycott such parents because these parents do not deserve you. They don't deserve you. I understand that they have brought you up all since your childhood. They have brought you up. They have brought you up, no doubt. उन्होंने ही आपको पाल पोस के बड़ा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस मानसिकता का पेरेंट है ना कि वो क्या ही पेरेंट होगा जो ये काम करता है। ठीक है ना। ये वाला जो काम कर रहा है, जो पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं, उनकी मानसिकता वैसे ही खराब है, पता ही चल रहा है। ठीक है ना। हु डिनाइड टू कोऑपरेट फॉर योर करियर। ठीक है ना। सो एक्चुअली केवल पाल पोस के बड़ा करना ही एक काम नहीं होता है। और भी मतलब ये भी चीज़ें कॉपरेशन और भी बड़े लेवल का कॉपरेशन रिक्वायर्ड होता है पेरेंट्स से। और अगर कोई पेरेंट्स इतने नैरो माइंडेड है कि वो ये 2 काम कर रहे हैं, तो जस्ट बॉयकॉट देम।
बिकॉज तुम उनके लिए थोड़ी अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी, ठीक है ना, उनके लिए तुम थोड़ी अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। समझ में आ रही है बात? सो बॉयकॉट सच पेरेंट्स who deny to cooperate for your career, distinguish between गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड। ठीक है। फिर सवाल नंबर 2 आता है कि इनको बॉयकॉट कर दिया तो क्या करेंगे? सर्च फॉर सम अर्निंग सोर्स। उनको बॉयकॉट कर दो, घर से भाग जाओ, सर्च करो कोई अर्निंग सोर्स के लिए, ठीक है ना, खुद कमाओ। आई नो इट विल बी अ बिट चैलेंजिंग बट यू नीड टू डू दैट, अदरवाइज नो ऑप्शन। खुद कमाओ और खुद की फीस खुद भरो। खुद कमाओ और खुद की फीस खुद भरो। ओके, दिस इज यू कैन डू। ठीक है। तो पाल पोस के बड़ा करना ही एक काम नहीं होता है, पेरेंट्स की दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, और अगर कोई पेरेंट भेदभावी है तो वो ट्रू पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने जस्ट एज अ बोझ पाला है तुमको। समझ में आ रही है बात? कोई पेरेंट अगर कॉपरेट नहीं कर रहे तो तुमको एज अ बोझ पाला है उनने, अपनी दिलो जान से नहीं पाला है। ये बात समझ लेना, ठीक है ना। मतलब बेटियां पराया धन होती है इस मानसिकता से पाला है, ये बात समझ लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट तो डोंट हैव अ रिग्रेट और रिमॉर्स इन बॉयकॉटिंग देम। ओके। थर्ड पॉइंट नंबर 3, solution number 3, if that works for you that is okay, that is one solution. Third solution is search for a serious boy who earns well, is ready to marry you, and is and is ready to cooperate with you in your UPSC journey, will also pay your coaching fees and will also help you in kitchen work so that you get success in the exam. If you get such a boy, then
just then just any without giving a thought that what your parents will समझ में आ रही है ना बात? तो मैं रीड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन ये है कि सर्च फॉर अ सीरियस सीरियस गंभीर स्वभाव का होना चाहिए, who earns well, is ready to marry you, is ready to cooperate with you, ठीक है, in your UPSC journey, will also pay your coaching fees, ठीक है ना, will also help you in kitchen work so that you get success in the exam. If you get such a boy, then just marry him without giving a thought that what your parents will think, ठीक है। तो ये दो तरीके, दो सॉल्यूशंस मेरे दिमाग में हैं, ठीक है। पहला सॉल्यूशन तो यह है कि बॉयकॉट पेरेंट्स, सर्च फॉर सम अर्निंग सोर्स, search for this, and you are done. Okay, you are done. Okay, so this was the solution which I can propose to the. This video was dedicated to those girls who are करियर बनने के पहले ही जो है उनको जबरदस्ती कर दिया जाता है फिट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।